साइंस क्लास में। और ये जो साइंस क्लासेस जो है वो डीएवी स्कूल मलखेड़ा द्वारा चलाई जा रही है, अनिल जी पूनिया के द्वारा। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए राजस्थान सरकार यानी जितने हमारी सरकार जो है, राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध किया है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में रुचि रहे और वो डिस्टर्ब न हो पढ़ाई। और डीएवी स्कूल मलखेड़ द्वारा ये साइंस की क्लासेज जो है वो चलाई जा रही है। और हमारे संचालक महोदय श्री अनिल जी पुनिया जो है वो इस क्लासेज को अंजाम दे चला रहे हैं। तो मैं बाल सिंह साइंस अध्यापक। और जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने जो दर्पण सूत्र के बारे में बताया, उसका थोड़ा सा टॉपिक जो है वो आज रह गया उसमें जो है आवर्धनता लेंस दर्पण की आवर्धनता किसे कहते हैं, आवर्धनता से क्या वो टॉपिक है। उसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल जो है वो इसका आंकिक क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर्धनता। आवर्धनता किसे कहते हैं? आवर्धनता दर्पण और लेंस में दोनों में अलग अलग मिलेगा आपको। तो पहले हम दर्पण में गोले दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दर्पण में हम जो है वो देखेंगे आवर्धनता। आवर्धनता आवर्धनता का जो हम यहां से निकालेंगे मान, कैसे निकालते हैं आवर्धनता का मान, किसे कहते हैं आवर्धनता। जैसे कि नाम से प्रदर्शित होता है, आवर्धनता का मतलब बड़ा, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, वस्तु को आप प्रतिबिंब जो है बड़े रूप में वृद्धि करके दिखाना, बताना, वो आवर्धनता कहलाता है। तो आवर्धनता के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसके डेफिनेशन जो है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट रूप में बता देता हूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धनता। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो आप, इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हो। और इसे m मैग्निफिकेशन के द्वारा लिखते हैं। m, इसे m के द्वारा लिखा जाता है। इसे m स्मॉल m से लिख सकते हो। इसे m द्वारा लिखा जाता है। m मैग्निफिकेशन, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो हमारी एस डैश मानते हैं इसको, और इसको मान लिया x। m का ये फॉर्मूला हमें समझने पे लेंगे। अब इसका दर्पण के लिए थोड़ा सा हम दर्पण के रूप में पढ़ रहे हैं। दर्पण में, तो दर्पण में इसका जो मान है वो हम v और u के रूप में भी लिखेंगे। बिंब की जो दूरी है और ये बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, उसके रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मान होता है वो h डैश बटा में h v बटे u के रूप में भी लिखा जाता है। m का जो मान है ये आप हमारा मान आता है। h डैश बटा h बराबर माइनस v बटे u के रूप में इसका मान लिखते हैं। तो माइनस ये दर्शाता है यहाँ पे कि m जो है वो प्रतिबिंब जो है वो क्या है, वास्तविक है। और अगर ये जो मान प्लस होगा यहाँ पे, तो दर्पण के लिए इसको हम माइनस लेते हैं, और दर्पण के लिए क्या लेते हैं? माइनस। तो ये जो मान है वो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें जैसे s का मान ऊंचाई प्रतिबिंब की, h डैश h बराबर v बटे u, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये बिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये बिंब की ऊंचाई। इसमें चार मान आ गए। h का जो मान आप लिखोगे h बराबर है बिंब ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नेक्स्ट जो है वो v प्रतिबिंब
की दूरी, दूरों से मापते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो है वो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। ये 4 मान इसको आप समझ में आ गया होगा आपको। ये पहले तो इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन, और इसे ही आवर्धनता कहा जाता है, आवर्धन या आवर्धनता कहा जाता है, और इसे m द्वारा लिखा जाता है। m प्रतिबिंब m इज इक्वल टू आएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा अपॉन जो है वो बिंब की ऊंचाई s डैश बटा h, इसको हल करते हुए s डैश, और इसको दोनों के रूप में लिखते हैं। तो मेन जो फार्मूला वो यहां से, अब कोई भी आवर्धनता का अगर मान हमें निकालना है तो उसके लिए अपने को 3 मान तो दिए हुए होंगे, एक मान वो अपने से पूछेगा, यानी कि u का मान पूछ सकता है, v का पूछ सकता है, h डैश का पूछ सकता है या h का। ये 4 मान है, इनमें से 3 मान जो अपने को चाहिए। तो ये फार्मूला जो है वो आपको s डैश बटा h बराबर माइनस v बटे u, यानी दर्पण के लिए हम ये लेते हैं और लेंस के लिए अलग। तो मैंने आपको बताया कि आवर्धनता का मान है जो दोनों के लिए अलग होगा, लेंस और दर्पण के लिए। अब हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में ये जो मान आपको अलग मिलेगा, इसलिए दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, और ये जो मान है तो ये जो आवर्धनता की परिभाषा है h डैश बटा h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। तो इसमें आप आज का जो अपना ये टॉपिक है इतना ही है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डीवी स्कूल मकड़ा द्वारा चलाई जा रही है, हमारे संचालक जो अनिल जी पूर्णिया उनके द्वारा चलाई जा रही है ये, और मैं साइंस अध्यापक बाल सिंह, और हमारे चैनल का नाम है श्री बालाजी क्लासेस। तो आप वीडियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई जो अब रुकी हुई है वो उसमें दिक्कत नहीं। धन्यवाद।